भारत की टीम ने सुबह 6 बजे जिसको कहते हैं अपने मुल्क के अंदर लैंड कर ली और फिर जो वेलकम देखने को उसके बाद वैभव सूर्यवंशी के हाथ में ट्रॉफी लेके जब वो बाहर आते हैं फैंस का शोर मचता है और हर किसी की नजर सिर्फ वैभव को ढूंढ रही थी क्योंकि टीम इंडिया अपने साथ जीती हुई ट्रॉफी लेकर वापस इंडिया लौट रही थी। एयरपोर्ट पर क्रिकेट के कई बड़े बड़े अधिकारी और क्रिकेट प्रशासक खिलाड़ियों के स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे और फूलों के गुलदस्ते लेकर तैनात होकर तैयार खड़े थे। प्लेयर्स को जो मजा आता है वो इस चीज का मजा आता है कि जिस टाइम लोग है ना उनको इस तरह अप्रिशिएट करें। आज उन लोगों के मुंह पर भी पट्टी लग गई जो लोग बोल रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी के बैट पे रबड़ लगा हुआ है या भाई बाउंड्री छोटी होती है, ये आईपीएल में ही खेल सकता है। लेकिन भैया हीरा तो मिल गया है हिंदुस्तान को और मुबारक हो आप लोगों को इस हीरे की। भाई सूर्यवंशी 15 साल के एज में धुरंधर बन गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज ले गया भाई, प्लेयर ऑफ द सीरीज। वो आईपीएल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ले जाता है और यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज ले जाता है। एक 15 साल का लड़का कितना खुश नसीब है जिसने 15 साल की एज में डेब्यू कर दिया। 6 मैच खेलकर 14 छक्के 16 चौके मार दिए, 200 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहा है। बहुत सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स है, बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग है, बड़ा शानदार उसका बैट का फ्लो है, नेचुरली वो टाइमर भी है, उसकी हिटिंग आर कितनी आला है कि वो बड़े आराम से बड़े बड़े डिस्टेंसेस क्लियर करता है और इस एज में इतना इस लेवल के ऊपर खेलना इट्स जस्ट अमेजिंग। ठीक है, बट द पॉइंट इज के उसका जो इवॉल्व होना है ना दैट इज नेचुरल। लोग जोर जोर से वैभव का नाम पुकारने लगे। कई वैभव के फैंस अपने मोबाइल और कैमरे लेकर उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाने लगे। कुछ लोगों ने तो वैभव के पोस्टर हाथों में उठा रखे थे। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद आज हर कोई इस युवा खिलाड़ी की तारीफ कर रहा था। शोएब भाई, सूर्यवंशी इस सीरीज का टॉप या लीडिंग रन गेटर है। 3 मैचेस में 151 रन किए और सबसे खास बात 196 का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि ईशान किशन के भी सिर्फ 6 रन कम है मगर उनकी स्ट्राइक रेट 154 की है। सो बहुत बड़ा एक ये गैप है, मतलब 9 छक्के 15 चौके 50 की एवरेज सूर्यवंशी की 50 की एवरेज उसकी बनती है। 196 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 200 का स्ट्राइक रेट के साथ यही वो आईपीएल भी खेलता है। इसी तरह अंडर 19 खेला, इस तरह ए में भी एक इनिंग जो खेली वो तगड़ी खेल गया था। वैभव सूर्यवंशी ने जो इंडिया को 3-0 की विक्ट्री दिलवाई है ना, इससे पाकिस्तान जो है वो एलिमिनेट हो गया ओलंपिक से। भाई और सीरीज आने वाली है, न्यूजीलैंड की, वेस्ट इंडीज की, एशियन गेम आने वाली है, लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। यह सूर्यवंशी जलवा दिखाएगा, यह सूर्यवंशी तबाही दिखाएगा। यहीं से अंदाजा लगा लो सूर्यवंशी का, यहीं से। जिम्बाब्वे की पूरी टीम सूर्यवंशी से पीछे, इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी सूर्यवंशी से पीछे। इस सीरीज में 196 का स्ट्राइक रेट है, सही है, 151 रन है और इस सीरीज में इसने छक्के कितने मारे हैं? पहले मैच में 4, दूसरे मैच में 1, तीसरे मैच में 4। भाईजान सूर्यवंशी ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। आप सोचेंगे जितने भी मेरे इंडियन दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अभी तो वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ खेला ही नहीं, अभी तो उसने एशियन गेम में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, लेकिन उससे पहले ही उसने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। और जब ये बंदा खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ तो हमारे बॉलर्स का क्या हाल करेगा सर, वो हाल वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल वैभव सूर्यवंशी ने जो इंडिया को 3-0 की विक्ट्री दिलवाई है ना, इससे पाकिस्तान जो है वो एलिमिनेट हो गया ओलंपिक से। पाकिस्तानियों ने और कुछ एक्स क्रिकेटर ने सोचा था कि दिसंबर के आखिर तक और भाई हो सकता है पाकिस्तान जो है वो इंडिया को पीछे छोड़ दे और रैंकिंग में आगे चली जाए एशिया में और फिर पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए ओलंपिक्स में। लेकिन ये ख्वाब जो है वो फिर से हमारा अधूरा रह गया, क्योंकि 3-0 इंडिया जीता जिम्बाब्वे से और फिर से T20 में नंबर 1 आ गया और नंबर 1 आने की वजह से सर डायरेक्ट जो है वो क्वालिफाई कर गया है अगेन ओलंपिक्स में। अब सवाल ये है पाकिस्तान किस तरह जो है वो ओलंपिक्स में जो है वो आ सकता है? भाई बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जो क्वालिफाई राउंड खेलने पड़ेंगे हम तो वो भी नहीं जीत सकते। तो इंडिया ने नहीं भाई, इंडिया के सुपरस्टार सूर्यवंशी ने हमें बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान से अभी वो खेला नहीं है, लेकिन उससे पहले ही उसने बता दिया बेटा मैं घंटा बजाने आ रहा हूं और डरो पाकिस्तानियों, डरो वैभव सूर्यवंशी से। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं अहमद शहजाद, मैं एक स्टेटमेंट जो देख रहा था अहमद शहजाद की, वो कहते हैं यार इसको कहते हैं किंग। एक तरफ हमारा लंडे का किंग है कि जिसने सारी जिंदगी जो है वो कुछ भी नहीं किया स्वाई अपने स्टैट को मेंटेन रखने के लिए कि श्रीलंका के खिलाफ 100 आ जाए, किसी तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ रन आ जाए,
ठीक है, छोटी ए बी सी डी टीम के खिलाफ मेरी जो है वो एवरेज बैटर हो जाए, लेकिन सूर्यवंशी जो कि कल तक आईपीएल जो है वो बेबी था, आज वो आईपीएल बेबी से स्टार बनने तक का सफर तय कर चुका है। उसकी वजह वो बताते हैं कि भाई 3 जो है वो मैचों की सीरीज होती है जिम्बाब्वे के खिलाफ, बैक टू बैक 50 आती है और 151 जो है वो रन्स कर देते हैं वैभव सूर्यवंशी तीनों मैचों में और बन जाते हैं प्लेयर ऑफ द जो है वो सीरीज। यानी कि वैभव सूर्यवंशी आप अंदाजा लगाएंगे कि 15 साल का जो है वो लड़का कि भाई वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो अपने कदम जो है वो जमा बैठा है और बैक टू बैक 50 कर बैठा है, इंडिया को 3-0 जो है वो व्हाइट वॉश जो है वो विक्ट्री दिलवा चुका है। अच्छा, लास्टली सलमान भाई, सूर्यवंशी का मैं आपसे कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। सबने बैक किया, पूरी दुनिया ने उसको प्रेज किया, वो बच्चा हर दिन इंप्रूव से इंप्रूव होता जा रहा है। अभिषेक की कल भी हमने बात की, वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, बट ये बच्चा अपनी क्रिकेट को इवॉल्व भी कर रहा है, सीख भी रहा है, शॉट्स भी बड़ी है, फोर्स नहीं करता, सिंगल डबल भी करता है, ये नहीं कि हर बॉल पे चलाता है। तो इसको ऐसे ग्रूम इतनी छोटी एज के अंदर, 15 साल की एज के अंदर इतना इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं आप, कितना अच्छा ये इंडिया के लिए या दुनिया क्रिकेट के लिए कितना एक्साइटिंग है। देखिए ये यूनिक एक रेफरेंस है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एवर सिंस क्रिकेट स्टार्टेड कि इस एज का कोई बच्चा इतना डोमिनेंट उसका डिस्प्ले हो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, अभी आपने जो मेजर फॉर्मेट्स हैं वो एक्सप्लोर करने हैं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट का जो है, लेकिन एक जो थर्ड फॉर्मेट है, द यंगेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम, ही इज परफेक्टली सूटेबल फॉर। उसकी बहुत सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग है, बड़ा शानदार उसका बैट का फ्लो है, नेचुरली वो टाइमर भी है, उसकी हिटिंग आर कितनी आला है कि वो बड़े आराम से बड़े बड़े डिस्टेंसेस क्लियर करता है, और इस एज में इतना इस लेवल के ऊपर खेलना, इट्स जस्ट अमेजिंग, ठीक है। बट द पॉइंट इज के उसका जो इवॉल्व होना है ना, दैट इज नेचुरल, वरना 1.5-2 अरब की आबादी है, ले आओ एक और, हाँ जी, ठीक है, और पूरी दुनिया की कितनी आबादी है, तो सारे मिलकर ले आओ एक और, ठीक है। तो जब नेचर अपना डिस्प्ले करता है ना, फिर ऐसे ही होता है, फिर तुहानू हैरान परेशान करता है, और हुन सोची पाओ हुन की करना है, हुन दसो की करना है, ठीक है। सो ये एक वो वाली चीज है, वो इसका कंपैरिजन आप किसी मतलब दूसरे के साथ इट्स अनफेयर, क्योंकि ऐसे कोई एग्जांपल ही नहीं है। तो अभिषेक शर्मा का है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जरा ज्यादा टाइम गुजार लिया है, इसका भी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसके भी 1-2 चीजें निकल आई हैं। अब उनके पास बॉलर ही कोई नहीं है जरा उन्होंने इत्थों फंसा सके, जिसके पास है वो उसको इधर रखेगा थोड़ी देर, उसमें उसका चांस लेगा कि वहां से आउट कर गया, वो आगे गेंद इंग्लैंड ने नहीं किया, उसको आगे गेंद जी नहीं किया, आगे गेंदा करी जा रहे हैं, जोन हिच करके खाई जा रहे हैं, बिकॉज क्वालिटी नहीं है, ना पेस है ना क्वालिटी है, ठीक है। सो वो इनको तो नहीं बख्शेगा, वो तो उसने तो आईपीएल में बड़े बड़े बॉलरों को मारा है, तो ये तो बेचारी को टीम ही नहीं है। क्या आज सूर्यवंशी की बैटिंग को देख के आपको लगा स्लॉगर है, अब रुक के खेल सकता है, टेम्परामेंट जो लूज कर जाता था, आते ही पहली बॉल पे छक्का लगाता था, उससे बाहर निकल गया है, बीवीएस ने क्या फूंक मारी है जनाब कि अब बल्ला रोक भी लेता है, सही बॉल पे हिट भी मार लेता है और थोड़ी सी असेस भी करता है गेम को आते ही। शोएब भाई, सूर्यवंशी इस सीरीज का टॉप या लीडिंग रन गेटर है, 3 मैचेस में 151 रन किए, और सबसे खास बात 196 का स्ट्राइक रेट है, क्योंकि ईशान किशन के भी सिर्फ 6 रन कम है, मगर उनकी स्ट्राइक रेट 154 की है। सो बहुत बड़ा एक ये गैप है, मतलब 9 छक्के 15 चौके 50 की एवरेज सूर्यवंशी की, 50 की एवरेज उसकी बनती है, 196 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 200 का स्ट्राइक रेट, यही वो आईपीएल भी खेलता है, इसी तरह अंडर 19 खेला, इस तरह ए में भी एक इनिंग जो खेली वो तगड़ी खेल गया था। सो इंडिया को जिम्बाब्वे के टूर से क्या मिला, शायद उसके ऊपर बहुत सी बात हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि सूर्यवंशी के ऊपर काफी चीजें, सवालों के जवाब उनको जरूर मिल चुके होंगे कि तीनों मैचेस में कलेक्टिवली टी20 प्रोस्पेक्ट में देखा जाए, तीनों मैचेस में रन किए, एक में 18 में 50 कर दिए, दूसरे में 9 में 20 कर दिए, अब तीसरा उसने 80+ रन की इनिंग खेल दी 40 समथिंग बॉल्स के ऊपर, तो बंदे में तपड़ तो थे, वो दिख भी रहा था। उसका एक प्रॉब्लम था कि वो मतलब अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आया जो भी है, वैसे मेरा मानना है कि वो दबाव वाला चक्कर उस लड़के का है नहीं, उसके हाथ नहीं नजर आता, नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसकी, बट फिर भी शोएब भाई एक होता है, इंग्लैंड की कंडीशन थोड़ी टफ थी, बड़ी टीम थी, तो उस तरह से वो नहीं कर पाया, अगरचे उसमें भी हर मैच में से छक्का मारा था लड़के ने, जो उसका है, मतलब कहीं पे वो नहीं हुआ कि पैनिक वगैरह या वो सीन नजर आए, ये बैकफुट पे जाता। बट जब जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच उसने खेला था, हमने उस दिन बात की, इवन कि दूसरे मैच में भी बात की, मुजर रबानी को बड़ा ध्यान से खेलता रहा था, आज अगरचे उसने पकड़ा उसको, बट उसको एक चीज शायद वीवीएस लक्ष्मण साहब ने बताई होगी कि इतनी 120 बॉलें बहुत बॉल होती हैं, बहुत होती हैं, अगर तो रोजाना आके आपने फास्टेस्ट 50 या फास्टेस्ट सेंचुरी तो नहीं बनानी ना, आपने मैच खेलना ना ही बन सकती है,
नहीं बन सकती है, ठीक है ना। आप अपने रिकॉर्ड तोड़ते जाओगे ना या हवा में मारते जाओगे, यही चीज होनी है, और चीज तो नहीं है। सो शुरू में रिस्पेक्ट करो कंडीशन को। वो जो एक नई चीज उस लड़के ने इस सीरीज में दिखाई है, अडेप्ट की, वो पहले हमने उसको नहीं देखा था। वो चलाता है, आता है, चलाता है, लगती है तो लग जाती है, नहीं लगती तो पहली दूसरी बॉल के ऊपर आउट होकर फारिग भी हो जाता है। लेकिन इसमें हमने देखा वो हालात से, कंडीशन से लड़ा नहीं है, उसको रिस्पेक्ट दी है, और उसके बाद जब आ रहा है तो फिर किया है। वो शुरू में 1-2 ओवर होते हैं वही किया है। बट अभिषेक शर्मा का देखना है अशोक भाई, जी। पहले 2 सीरीज में बहुत अच्छा खेला है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बारे में देखें कि क्या क्या नहीं, एक टीम मैचेस है, नो नॉट दैट वरी, मगर वो एक ही बॉलर से तीनों बार आउट हुआ है। यही कंसर्निंग है, ये कंसर्निंग है। टोटल 20 बॉल खेली उसने, 11 रन बनाए हैं, 3 दफा ब्लेसिंग मजहर रबानी, ऑल दो ही इज वंडरफुल बॉलर, छोटी टीम का बड़ा बॉलर है वो। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि मजहर रबानी इज टू गुड। वो डिजर्व करता है कोई भी बड़ी लीग खेलना। अभी पीएसएल से तो बैन है वैसे, वो आईपीएल जाने की वजह से पाकिस्तान को छोड़, तो पीएसएल को छोड़ के गया था इसलिए बैन है एक्चुअली में। बट मतलब बढ़िया बॉलर है। मुझे था वो भी वैसे एक सागा ही क्रिएट हुआ था जो सीरीज पाकिस्तान वाला आपसे क्या कहता है, मैं कहता सूर्यवंशी को पकड़ेगा ये लड़का। मुझे था कि अभिषेक इसको खेलेगा, सूर्यवंशी को फंसाएगा ये। इसका स्किड करता है, हार्ड लाइन बाउंस करता है, हाइट अच्छी है, पेस तगड़ा है, हाइट अच्छी जी, तो वो था। मगर सूर्यवंशी बहुत अच्छा खेला। अभिषेक शर्मा इससे पहले दोनों सीरीज बहुत तगड़ी खेल गया। ये सीरीज एक हल्की चलेगी उसकी, बट बहुत हल्की गई। बट सिकंदर रजा की अगर आप जिम्बाब्वे प्रोस्पेक्ट में देखें, उनकी जान है जिम्बाब्वे की।